Hello student, welcome in your class 5th of EVS. Take out your EVS book, open lesson number 9, sources of water. In class 4th, you learned the uses of water. Class 4th में आपने water की uses के बारे में सीखा है. If we don't get water for 3-4 days at our home, we become very upset. अगर हमें हमारे घर में 3-4 डेज तक वाटर नहीं मिले तो हम अपसेट हो जाएंगे. वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते. वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ. वाटर लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. थिंक एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. ड्रिंकिंग के लिए किस तरह के पानी को यूज़ करना होता है या यूज़ करना चाहिए. यू माइट हैव सीन वाटर टैप्स, वाटर टैंक्स, हैंडपम्प्स, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा. आपने पानी देखा होगा टैप्स के थ्रू, वाटर टैंक्स के थ्रू, हैंडपम्प्स और ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा के थ्रू. डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम. क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर आता कहाँ से है. अर्लियर पीपल यूज टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम वेल्स. पहले जो पुराने टाइम में है ना, जब जो लोग थे वो पानी वेल्स, कुओं से, बावड़ियों से, जहाँ पर स्टेप्स वेल्स होते हैं, जो स्टेप वेल्स होते हैं, इस तरह के तालाबों से, रिवर्स से, लैक्स एक्सेट्रा, यहाँ से वो पानी लेकर आते थे. दीज आर वाटर टैप्स इन हाउसेस. और अब क्या है, घरों में वाटर टैप्स लगे हुए हैं. विलेजेस आल्सो हैव गवर्नमेंट वाटर टैंक्स. विलेजेस में भी वाटर टैंक्स हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाए गए हैं. एंड देयर आर टैप्स नियर दीज टैंक्स. और इन टैंक्स के पास में क्या है, टैप्स लगे हुए हैं. एट सम प्लेसेस देयर आर हैंडपम्प्स ऑल्सो. कुछ जगहों पर हैंडपम्प्स भी हैं. फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेज. आप देखो और बताओ कि आपके विलेज और टाउन के आसपास वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं. कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड, लेक, डैम अराउंड योर विलेज. आपके विलेज और टाउन में जो भी है, पॉन्ड है, लेक है, डैम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए. क्या क्या उसके लिए क्या क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने होंगे. व्हाट इज़ इट्स नेम. उस पॉन्ड का, बावड़ी का, लेक का क्या नेम है. फर्स्ट यू हैव टू collect about information on. Okay, how old is it. कितना पुराना है. who built it. इसे किसने बनाया. how does it receive water. इसमें पानी कहाँ से आता है. for what purpose is its water used. और इसका पानी किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. which fairs और festivals are organized near it. इसके आसपास किस तरह के फेयर्स और किस तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, फेयर्स लगाए जाते हैं. रिलीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान. राजस्थान में रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान. पानी में वाटर की राजस्थान में पानी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, रियलाइज करते हुए, किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप्ड वेरी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर कलेक्शन. तो यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा हुए हैं और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन सब ने मिलकर इस तरह के कुछ इफेक्टिव सिस्टम्स को डेवलप किया है जिसके थ्रू वो वाटर कलेक्ट कर सके. इन दिस सिस्टम कैनल्स कनेक्टेड 2 और मोर पॉन्ड्स विद ईच अदर. कैनल्स बनाई गई जो कि 2 से ज़्यादा पॉन्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़े रखें. वन बाय वन व्हेन ऑल द पॉन्ड्स वर फिल्ड विथ रेन वाटर वर फ्लोड आउट ऑफ द एरिया. जैसे जैसे एक एक करके पॉन्ड्स में वाटर, रेन वाटर जो है फिल हो जाता है, फिर उसको उस एरिया में फ्लो के लिए छोड़ दिया जाता है. यस, one of the major aims of water conservation is ensuring availability of water future generation where the withdrawal of fresh water from an ecosystem doesn't exist in its natural replacement rate. सबसे बड़ा एम वाटर कंजर्वेशन का, यानी पानी को बचाने का सबसे बड़ा एम ये है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए, फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उसके लिए भी एक अच्छा कलेक्शन रखें वाटर का और इकोसिस्टम भी हमारा बेस्ट रहे. यस, नेक्स्ट हियर इज रेन वाटर कलेक्शन. देखो कैसे किस तरह से कलेक्शन किया जाता है रेन वाटर में, रेन वाटर के थ्रू. यस, वाटर जो है यहाँ कलेक्ट हो रहा है और इन गटर्स के थ्रू ये वाटर पाइप्स फिल्टर पंप्स में जाता है और इसको फिल्टर किया जाता है, यानी क्लीन किया जाता है और फिर इसको बाद में यूज़ में लिया जाता है. फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग ड्रेन्स एंड कैनल्स ओवरफ्लोइंग विद रेन वाटर.
एंड इज़ देयर एनी बिग पॉइंट एंड डैम अराउंड यू, कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स किए जाते हैं ड्रेन्स को स्टॉप करने के लिए, और कैनल्स जब ओवरफ्लो हो जाती है तो उसके लिए किस तरह के यूज़ किए जाते हैं। यस, इज़ देयर, क्या आपके आसपास कोई बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, या कोई डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है आपके उस जगह के चारों ओर? यस, आपके आसपास। हाउ मेनी पॉन्ड्स ड्रेन्स आर कनेक्टेड हेयर इन, कितने पॉन्ड्स और ड्रेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन विच मंथ द वाटर अवेलेबिलिटी इज़ मैक्सिमम इन दीज पॉन्ड्स, और जो पॉन्ड्स आपके आसपास हैं उसमें कौन से महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की क्वांटिटी रहती है। इज़ वाटर फ्रॉम डिफरेंट पॉन्ड्स आल्सो यूज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग पॉन्ड से वाटर क्या अलग अलग तरीक़ों में यूज़ किया जाता है। दीज डेज वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ फिल्टर, इन दोनों वाटर जो है लेक्स और पॉन्ड्स में से उनको फिल्टर किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है घरों में पाइपलाइंस के थ्रू। यू माइट हैव सीन सेवरल वेज ऑफ प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू स्ट्रेन देयर विथ क्लोथ्स, कपड़े से छानना, टू बॉयल करना, एंड बीइंग फिल्टर्ड थ्रू प्योरीफाइंग मशीन्स ऑल्सो, प्योरीफाइंग मशीन से भी इसको यूज़ किया जाता है, क्लीन किया जाता है। आपने सुना होगा RO सिस्टम के बारे में। वी कैन अवॉइड मैनी डिजीज बाय ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर, अगर हम प्योर और क्लीन वाटर ड्रिंक करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ जो हैं बहुत सारे डिजीज़ के होने से बचते हैं। यस, व्हाई डू वी मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, देखो बॉइलिंग, केमिकल, मल्टी स्टेज RO सिस्टम। यस, डू यू नो एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, एनर्जी का कंजर्व करना, जैसे कि वाटर को पंप करना, डिलीवरी करना, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करना, मतलब वेस्ट वाटर को भी अगेन यूज़ में लेने के लिए उसके साथ भी कुछ ऐसे पंपिंग वगैरह की जाती है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं उससे एनर्जी कंज्यूम की जाती है। इन सम रीजन्स, वर्ल्ड के कुछ जगहों पर ओवर 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिवोटेड टू वाटर मैनेजमेंट, 15% जो है इलेक्ट्रिसिटी कम से कम वाटर मैनेजमेंट के थ्रू ही कंजर्व की जाती है। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वेल्स, बाउरीज हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन, बहुत पुराने समय से जो कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, बावड़ियाँ क्या हैं, स्टेप वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं जिनमें सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं और इनको यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरीगेशन के लिए, राजस्थान में इरीगेशन के लिए। आर्टिस्टिक स्टेज आर कंस्ट्रक्टेड इन बाउडीज टू गेट वाटर फ्रॉम देम, आर्टिस्टिक स्टेज जो है उनमें स्टेज बनाई जाती है ताकि वाटर को इजीली वहाँ से लाया जा सके। बावड़ी मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड्स ऑफ द पीपल, अधिकतर बावड़ियाँ उस जगह देखी गई है जहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस हों या फिर सोशल नीड के लिए, लोगों की सोशल नीड के लिए बनाएंगे। परचा बावड़ी इन रामदेवरा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। परचा बावड़ी जो कि रामदेवरा में है, खिनी बावड़ी इन जालोर, चांद बावड़ी इन आभानेरी, बावड़ीज इन ओसियन, भीनमाल, बूंदी, खेतरी, अंबर, नीम, राणा एट्सेट्रा आर वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी बावड़ियाँ हैं ये। सम ऑफ देम बिकॉज यू बिकम यूजलेस ड्यू टू द नेग्लिजेंस इन देयर मेंटेनेंस, और कुछ बावड़ियों का तो जो यूज़ है बिल्कुल कम हो गया है क्योंकि वहाँ मेंटेनेंस नहीं किया जाता, अच्छी तरह उनको रखा नहीं गया है। पिलग्रिम्स कमिंग टू रामदेवरा, जो लोग रामदेवरा जाते हैं वो ऐसा मानते हैं, बिलीव दैट इट्स वाटर इज़ पायस, इसका जल बहुत पवित्र है। दे टेक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम, और उस पानी को वो अपने साथ भी ले जाते हैं, किसी बॉटल में किसी कंटेनर में डाल के ले जाते हैं। मेंटानी बावड़ी इज इन झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट, मेंटानी बावड़ी जो कि झुंझुनू में है बहुत पुरानी है, ब्यूटीफुल है और आर्टिस्टिक है। इट वॉज बिल्ट इन 1783, इसको 1783 में बनाया गया। इट इज़ 150 फीट डीप, 150 फीट डीप गहरी है। देयर आर झारखोस या झरोखास, यस, एंड गैलरीज इन इट, और इसके अंदर गैलरीज बनी हुई हैं, झरोखे बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। और गैलरीज का मतलब बड़े बड़े वरांडा बने हुए हैं। यस,
वाई आर स्ट्रिक्ट, और इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। वाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बाउंड्रीज में स्टेयर्स क्यों बनी हुई होती हैं। आइडेंटिफाई अ बाउंड्री अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट, आपके आसपास अगर कोई बाउंड्री है तो उसके बारे में आप लिखिए। व्हेन एंड हु वॉट इट बिल्ट, किसने और कब इसे बनाया। व्हाट इज इट्स वाटर लेवल एंड हाउ इज द क्वांटिटी ऑफ इट्स वाटर, क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर, तो इसका जो वाटर लेवल है वो कितना है और इसकी क्वालिटी जो है वाटर लेवल की वो किस तरह की है, उसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर इज इन बाउंड्रीज डजंट बिकम डर्टी, हमें क्या करना चाहिए जिससे जो पानी इन बाउंड्रीज में है वो डर्टी ना हो। लाइक बाउंड्री सेवरल वेल्स आर आल्सो बिल्ट आर्टिस्टिकली, बाउंड्रीज की तरह ही बहुत सारे कुएं ऐसे बनाए गए हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिकली ग्राफ किए गए हैं। सम वेल्स आर राउंड, कुछ वेल्स जो हैं बहुत ही राउंड शेप में हैं। देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, इनकी जो वॉल्स हैं वो ब्रिक्स ईंटों से बनी हुई हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम, इनमें से इनके अलग अलग तरीके हैं इनसे वाटर निकालने के। आर्टिस्टिक कैनपीज, खैलियान कुंडियान आर आल्सो मेड ऑन दियर स्क्वायर प्लेटफॉर्म, इन वेल्स के स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। थिंक एंड टेल व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेल एंड अ बावरी, एक बावरी और वेल में क्या डिफरेंस होता है। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन ए वेल, एक वेल में पानी कहाँ से आता है। इज़ वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज़ शोन इन द पिक्चर ड्रिंकेबल, जो इस पॉन्ड में पानी दिखाया गया है, तालाब दिखाया गया है, क्या ये ड्रिंकेबल है। व्हाट आर द रीजन्स ड्यू टू विच द सोर्स पोर्टेबल वाटर आर बिकमिंग पॉल्यूटेड, और क्या रीजन्स है जिसकी वजह से जो जो रिसोर्सेज में जो पानी है जो पीने योग्य उसको वो गंदा हो जाता है, किन कारणों से होता है। व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर सोर्सेज रिमेन क्लीन, और हम क्या करें जो इन में जो पानी है जो पीने योग्य है उसको ख़राब होने से बचाया जा सके। बिग डैम्स, बड़े बांध, यस बिग डैम्स के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।